बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें सबसे पहले हम रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स लाइक स्मेल, टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। इन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं उसे आप कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये रिसेप्टर आपके हाइपोथैलेमस में मौजूद होंगे। मैकेनो रिसेप्टर जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं टच, प्रेशर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। ये सारी चीज़ें यानी किसी भी तरह का टच या प्रेशर महसूस करना या फिर हेयरिंग या इक्विलिब्रियम, इन सब को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उसे हम मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। अच्छा, इनकी जो नर्व्स होती हैं उन किसी की नर्व एंडिंग जो है वो एक्सपेंडेड टिप एंडिंग होती हैं, स्ट्रे एंडिंग्स होती हैं इस पर्पस के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोटो रिसेप्टर डिटेक्ट रिस्पॉन्स टू लाइट्स लाइक आइज, रॉड्स एंड कॉन्स। थर्मोरिसेप्टर डिटेक्ट वार्मथ एंड कोल्ड बाय फ्री नर्व एंडिंग एंड नोसिस रिसेप्टर्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सेंसेशन ऑफ पेन बाय अनडिफरेंशिएटेड एंडिंग्स। तो यहाँ पे जो इनके न्यूरॉन हैं उनके एंडिंग्स का भी बताया गया है। ईच टाइप ऑफ sensation that we can experience like pain, touch, sight are called modalities of sensation। इनको हम कहते हैं modalities of sensation। मतलब कोई भी पेन, टच या साइट की सेंसेशन जो आप फील करते हैं उसे आप modalities of sensation कहते हैं। वन नर्व ट्रांसमिट्स ओनली इम्पल्स देन हाउ डिफरेंट सेंसेशन आर फेल्ट। मतलब नर्व जो है एक ही तरह की इम्पल्स ट्रांसमिट कर रही है, तो आपको कैसे पता चलता है कि ये पेन है, ये टेम्परेचर की है या फिर ये प्रेशर की है? तो आंसर लाइज इन डिफरेंट रीजन। जो हमारा ब्रेन का रीजन होता है, ब्रेन के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट जो है सेंसेशन को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक जगह होती हैं, इसलिए जो है हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इम्पल्स ट्रांसमिट टू दीज रीजन्स। इम्पल्स जो भी होती है, लैंग्वेज ऑफ न्यूरॉन को इम्पल्स कहते हैं, वो इन ब्रेन के इन रीजन में रिसीव्ड होती है और फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है कि किस तरह की जो है वो इम्पल्स आई है। लाइक रेटिना फाइबर टर्मिनेट इनटू विजुअल कॉर्टेक्स इन ब्रेन। मतलब देखने से मुतलिक जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आई है तो वो ब्रेन के अंदर विजुअल कॉर्टेक्स में रिसीव होगी। इसी तरह से जो रिसेप्टर्स होते हैं ऑर्गन आर स्पेशलाइज टू रिसीव ओनली स्पेसिफिक स्टिमुलस। तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। हमारी जो बॉडी के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर फॉर अरेजल ऑफ हंगर आर लोकेटेड इन स्टमक वॉल। अच्छा, भूख के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आपकी स्टमक वॉल में होंगे, ना कि आपकी फिंगर टिप पे होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स आपकी जो कैरोटिड वॉल्स हैं और एओर्टिक आर्टरीज हैं वहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि फिशेस के अंदर ये ब्रांचिंग वेजल्स में मौजूद होते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास स्किन रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्किन है उसके ऊपर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंडिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। इन टच स्टिमुलस आर इन स्किन। रिसेप्टर्स इन स्किन आर कंसर्न विद 5 सेंसेस: टच, हीट, प्रेशर, कोल्ड, पेन। ये सारे जो सेंसेस हैं ये हमारे स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं। सेंसरी एंडिंग एट बेस ऑफ हेयर रिसीव टच स्टिमुलस। जो भी सेंसरी एंडिंग्स होती हैं हमारी स्किन के ऊपर जो बेस ऑफ हेयर्स पे वो टच स्टिमुलस को रिसीव करती हैं। मिसनर कार्पसल्स आर इनकैप्सुलेटेड एंडिंग लाइन पेपिला एज वेल एज इन रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स। हमारी जो पेपिला होती है वहाँ पर और जो फिंगर टिप्स के रिजेस में होते हैं वहाँ पर ये कार्पसल्स मौजूद होते हैं। दीज हैव स्पायरल एंड ट्विस्टेड एंडिंग एंड अ नॉब एट एंड। पेक्सिनियन कार्पसल्स जो होते हैं ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं और हमारी बॉडी के डीप में मौजूद होते हैं। तो ये याद रखिएगा, मिसनर जो है वो टिप्स पर मौजूद हैं, फिंगर टिप्स पर, और जो पेक्सिनियन है वो हमारी बॉडी के डीप गहराई में मौजूद हैं। दे रिसीव प्रेशर स्टिमुलस इनसाइड बट इन लेग्स दे रिसीव वाइब्रेशन सेंस। ये प्रेशर स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, लेकिन अगर लेग्स की बात करें तो लेग्स में जो वो हमें वाइब्रेशन महसूस होती है तो ये भी पेक्सिनियन जो कार्पसल्स हैं वो रिसीव करते हैं। पेन रिसेप्टर जो होते हैं वो 27 टाइम्स मोर अबेंडेंट होंगे देन कोल्ड विच आर 10 टाइम देन हीट रिसेप्टर्स। तो पेन रिसेप्टर 27 टाइम्स मोर अबेंडेंट है देन कोल्ड, और कोल्ड जो है वो 10 टाइम्स मोर अबेंडेंट है देन हीट। तो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट रिसीव ग्राउंड वाइब्रेशन बाय रिसेप्टर्स इन जॉइंट्स। टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं जो भी ग्राउंड के अंदर वाइब्रेशन होती है उनके जॉइंट्स में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। टच एंड पेन रिसेप्टर्स हैव नेकेड एंडिंग्स एंड सेलुलर कार्पसल्स फॉर पेन, हीट एंड कोल्ड।
उसके अलावा न्यूरॉन अगर हम देखें जो बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, न्यूरोग्लिया आर प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स एंड ह्यूमन मेक हाफ ऑफ नर्वस सिस्टम। दे प्ले रोल इन न्यूट्रिशन ऑफ न्यूरॉन, यानी ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये न्यूरॉन की न्यूट्रिशन में हेल्प करते हैं, एंड प्रोटेक्शन बाय माइलिन शीथ। मोटर न्यूरॉन्स की जो एक्सॉन होती है वो फ्रिक्वेंटली माइलिनेटेड होती है। माइलिनेटेड मतलब वहाँ पर माइलिन शीथ मौजूद होती है। मैनी सेंसरी न्यूरॉन हैज़ ओनली वन फाइबर विच ब्रांच इन टू। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है उसकी एक ही फाइबर होती है, फिर जो वो फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। वन पेरिफेरल ब्रांच रन बिटवीन रिसेप्टर साइट एंड डॉर्सल रूट ऑफ द गैंग्लियन, जबकि सेंट्रल ब्रांच जो होगी वो गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक रन करेगी। तो याद रखिएगा सेंसरी न्यूरॉन की दो ब्रांचेस हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन यहाँ तक जो है ये रन करेगी। एंटायर फाइबर ऑफ नर्वस सेंसरी न्यूरॉन इज एक्सॉन टाइप एक्सेप्ट टर्मिनल पोर्शन, यानी टर्मिनल पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना भी न्यूरॉन होता है वो एक्सॉन टाइप होता है। पेरिफेरल ब्रांच जो होगी इसकी वो कंडक्ट करेगी इम्पल्स को टुवर्ड सेल बॉडी इज कॉल्ड डेंड्रॉन। इसे हम जो भी मतलब इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाती है उसे हम डेंड्रॉन कहते हैं। एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन जो है वो सेल बॉडी से लेकर जाएगी इम्पल्स को। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी बॉडी इन ऑल बॉडी आर निजल्स ग्रेन्यूल्स, इनको आप कहते हैं निजल ग्रेन्यूल। एक्सोप्लाज्म यहाँ पे एक वर्ड आया है। एक्सोप्लाज्म कंटेन माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफिब्रिल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म जिसे कहते हैं उसको यहाँ पर एक्सोप्लाज्म कह रहे हैं। इफेक्टर एंड रिफ्लेक्स आर्क, सेल बॉडी जो होती है वो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है एंड साइट फॉर बायोसिंथेसिस। यहाँ पर ज़्यादातर जो बायोसिंथेसिस वगैरह सेल बॉडी में होती है। सेल बॉडी कैन रीजेनरेटेड एक्सोनल और डेंड्राइट फाइबर। सेल बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो रीजेनरेट करती है एक्सॉन को और डेंड्राइट फाइबर्स को। न्यूरॉन्स अगर एक दफ़ा मेच्योर हो जाते हैं तो फिर वो कभी भी आगे डिवाइड नहीं होते, डोंट डिवाइड एनी फर्दर। एक दफ़ा न्यूरॉन सेल मेच्योर हो गया है फिर उसके अंदर डिवीजन नहीं होगी, ये बात आपने याद रखनी है। प्रिंसिपल इफेक्टर्स आर ग्लैंड विच रिस्पॉन्ड्स थ्रू सेक्रेशन एंड मसल रिस्पॉन्ड बाय कंट्रैक्टिंग सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन। अच्छा, उसके बाद जो इफेक्टर्स जो होते हैं वो ग्लैंड्स हो सकते हैं जो किसी भी सेक्रीशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि मसल्स जो होती हैं वो कंट्रैक्शन शो करके रिस्पॉन्स शो करती हैं। सेल बॉडी जो होती है मोटर न्यूरॉन की वो उनकी प्रेजेंट इन स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सॉन कैरी एक्शन पोटेंशियल टुवर्ड्स द साइन एंड इन दिस वे मेक सिनैप्स। तो उसके बाद जो ये सारा होता है सिग्नल टू ब्रेन, और ये सारा जो रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू जो है सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ। रिफ्लेक्स एक्शन जो भी होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो खुद ब खुद होता है। अगर हम नर्व इम्पल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो है न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके गिर जो भी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है उसे आप नर्व इम्पल्स कहते हैं। रेस्टिंग कंडीशन में जो न्यूरॉन होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है आउटसाइड, जबकि इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगा ज़्यादा। द डिफरेंस इस जो डिफरेंस है यानी मोर पॉजिटिव आउटसाइड एज़ कम्पेयर टू द इनसाइड, इसे आप कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। Sodium ions to 10-fold higher outside than inside, while potassium ion 20 times more inside. Sodium potassium pump transports sodium out, while potassium inside against concentration gradient using ATPase। ATPase को इस्तेमाल करते हुए ये सारा, क्योंकि कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट हो रहा है ये काम, तो इसलिए जो है एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर 2 सोडियम को हम पंप आउट करते हैं यानी बाहर की तरफ भेजते हैं, देन 3 सोडियम आर पम्प्ड इनसाइड रिजल्टिंग, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, इनसाइड जो है वो नेगेटिव होगी। सेल मेम्ब्रेन इज़ वर्चुअली इम्परमेबल टू ऑल आइंस। सेल मेम्ब्रेन जो होती है न्यूरॉन्स की वो किसी भी आइंस के लिए इम्परमेबल होती है एक्सेप्ट सोडियम आइंस के लिए। तो इसी तरह से ये जो हैं ये लीक्स होकर जो है एडिंग मोर नेगेटिव चार्ज इनसाइड, जिसकी वजह से जो है अंदर जो है वो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है। रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ न्यूरॉन इज़ -70 मिलीवोल्ट। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कैन इनिशिएट इम्पल्स नॉट लेस और माइन्यूट स्टिमुलस। अच्छा, ये वो कम से कम स्टिमुलस होता है जो इम्पल्स को जो है
स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, उसे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। आफ्टर इनिशिएशन जैसे ही मतलब स्टार्ट हो गई है, रेस्टिंग में पोटेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह पे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ जाएगा, और जिसे आप एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, जो कि एक इम्पल्स की फॉर्म में होगा। तो ड्यूरिंग दिस इनर सरफेस बिकम मोर पॉजिटिव, मतलब बिल्कुल उलट हो गया, जो इनर सरफेस है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो गई देन आउटसाइड। ओनली अ पोर्शन ऑफ न्यूरॉन इज़ इनएक्टिव, तो पूरे का पूरा न्यूरॉन जो है वो एक्शन पोटेंशियल स्टेट में नहीं आता, बल्कि सिर्फ एक पोर्शन होता है जो जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एट फर्स्ट सोडियम गेट्स ओपन एंड सोडियम रशेज इनसाइड, सबसे पहले सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे और सोडियम अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे टू इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, जिसके नतीजे में अंदर जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और सोडियम पोटेशियम जो है वो मूव आउट रिपोलराइज द पोटेंशियल, पोटेशियम बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और ये 2 to 3 सेकेंड्स में ये सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होगा वो प्लस 50 मिली वोल्ट या फिर 0.045 वोल्ट होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर इम्पल्स जो है वो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड। अगर माइलिन शीथ न्यूरॉन पर मौजूद है तो इम्पल्स जो है वो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ जंप करेगी, जिसे सॉल्टेटरी इम्पल्स कहते हैं। नॉर्मल जो इम्पल्स होती है उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, एंड मैक्सिमम जो है वो 120 मीटर पर सेकंड रिकॉर्ड की गई है। साइनैप्स की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिक गैप्स बिटवीन डेंड्राइट्स एंड एक्सोन एंडिंग्स, उसे आप साइनैप्स कहते हैं। यानी वो कम से कम गैप डेंड्राइट्स और एक्सोन के दरमियान, यानी डेंड्राइट ऑफ द वन न्यूरॉन एंड एक्सोन ऑफ द अदर न्यूरॉन, तो इनके दरमियान में जो एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसे साइनैप्स कहते हैं। सिंगल इम्पल्स डज नॉट क्रॉस द साइनैप्स, एक सिंगल इम्पल्स जो है वो कभी भी साइनैप्स को क्रॉस नहीं कर सकती। कम से कम 2 से 3 इम्पल्सेस रैपिडली आनी चाहिए, तेज़ी से आनी चाहिए, साइमल्टेनियसली आनी चाहिए, तब जाके एक इम्पल्स जो है वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर। एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप अक्रॉस साइनैप्स, यानी जो भी एक्शन पोटेंशियल है वो साइनैप्स के अक्रॉस जंप नहीं कर सकता। तो केमिकल मैसेंजर यहाँ पर यूज़ होते हैं फॉर ट्रांसमिशन विच आर कॉल्ड न्यूरो जिसे कहते हैं न्यूरो। These are the chemical messengers used for the transmission of nerve impulse. When impulse reach synaptic knob, synaptic vesicles inside the knob fuse with presynaptic membrane. जैसे ही impulse synaptic knob पर पहुंचती है तो synaptic जो vesicles होती हैं inside, वो उस knob के साथ fuse out होके और presynaptic membrane के साथ आ जाती हैं, और वहाँ पे वो फिर उसके अंदर साइनेप्टिक विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड रिलीज इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और ये जो दो इसके दरमियान स्पेस होती है जिसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहेंगे, वहाँ पर रिलीज़ हो जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर देन बाइंड्स टू रिसेप्टर्स ऑन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, फिर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये पोस्ट साइनेप्टिक जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो इनको रिसीव कर लेते हैं। स्टार्टिंग एन एक्शन पोटेंशियल बाय चेंजिंग परमिएबिलिटी टू सेंट्रोलाइन, उसके सर्टन आइंस एड्रीनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन एंड डोपामिन ट्रांसमिट inside brain or spinal cord with acetylcholine, transmit impulse outside CNS। तो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया गया है। उसके बाद अगर हम एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम देखें तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इन प्रेजेंट इन नाइजीरिया लाइक हाइड्रा, जेलीफिश। सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो होता है वो प्लेटीहेल्मिन्थ में मौजूद होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ से कॉर्डेट तक सब में सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम होता है। हाइड्रा और जेलीफिश में डिफ्यूज्ड होगा। हाइड्रा के अंदर जो है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होता है बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विद गैंग्लिया स्प्रेडिंग हेयर एंड देयर। टेंटिकल्स जो होते हैं वो मोर रिस्पॉन्सिव होते हैं हाइड्रा के अंदर। प्लेनेरिया इज़ फर्स्ट टू हैव CNS। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस में इवॉल्व हुआ तो वो प्लेनेरिया था। सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड न्यूरॉन फ्रॉम ब्रेन विद सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। अब जो ये सेंट्रलाइज्ड कलेक्शन होती है एसोसिएटेड न्यूरॉन्स की फ्रॉम ब्रेन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स, आइज आर कीमोरिसेप्टर्स। Eyes and chemoreceptors are present in anterior end, while receptor of touch and pressure are present on the body. Longitudinal, lateral and superficial nerve net present below epidermis with deeper plexus. ब्रेन जो है ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंग्स होती हैं इसके अंदर जो कि प्रोटेक्ट करती हैं बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंपोजिशन जो इस फ्लूइड की जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन जैसी होती है। Cavities of brain are called ventricles, which are filled with cerebrospinal fluid as well. Three part of our brains: thalamus, limbic system, and cerebrum. Thalamus जो होता है ये कैरी करता है sensory information from ear, eyes and skin to limbic system and cerebrum. Limbic system जो आपको thalamus और cerebrum के दरमियान में एक आर्क की सूरत में नज़र आता है, इसका काम ये होता है कि emotions प्रोड्यूस करना। इसके अलावा बिहेवियर लाइक फियर, रैग, हंगर, थिर्स्ट, ट्रैंक्विलिटी एंड प्लेजर एंड सेक्सुअल रिस्पॉन्स, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए लिम्बिक सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है। लिटिल पोर्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम जो है वो मेमोरीज में भी रोल प्ले करता है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। अगर हम लिम्बिक सिस्टम को फर्दर देखें तो इसके तीन पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस, अमाइगडाला एंड हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस यू नो दैट कि कंट्रोल टेम्परेचर करता है, ये तो हम पहले चैप्टर नंबर 15 होमियोस्टैसिस में भी पढ़ा कि सेट जो कंट्रोल का टेम्परेचर का होता है वो हाइपोथैलेमस होता है। हंगर, मेनिस्ट्रल साइकिल, वाटर एंड स्लीप एक साइकिल, ये सारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अमाइगडाला जो है लिम्बिक सिस्टम का जो ये पार्ट है अमाइगडाला है, इसका काम होता है सेंसेशन ऑफ प्लेयर, पनिशमेंट और सेक्सुअल एरोजल। जबकि हिप्पोकैम्पस प्ले रोल इन लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन एंड रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। हिप्पोकैम्पस का काम जो होता है वो लर्निंग में होता है। लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का याद रखिएगा सेरिब्रम होता है, इसके टू हाफ्स होते हैं, हेमिस्फीयर होते हैं। कॉर्पस कैलोजम इज बैंड ऑफ एक्सॉन बिटवीन टू हेमिस्फीयर, ये जो दो हेमिस्फीयर हैं इनके दरमियान में एक बैंड होता है जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं। और ये जो बैंड है कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। आउटर रीजन जो होता है सेरिब्रम का इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स विच रिसीव्ड सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जो रिसीव करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, प्रोसेस करता है उसको एंड स्टोर मेमोरी फॉर फ्यूचर, और उसके बाद जो है फ्यूचर के लिए कोई भी मेमोरीज जो है वो स्टोर करके रखता है। कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट लाइक थिंकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ये कंट्रोल करता है। आउटर रीजन जो होता है सेरिब्रम का, जिसे आप सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। Impulse from eye and ear are converted into impression like light and sound. इसी तरह से स्पीच एंड टच आर आल्सो प्रोसेस्ड इन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स होता है इसका इन काम होता है कंट्रोल करना वॉलेंट्री मूवमेंट, आल्सो लाइक इसका एक और काम भी होता है इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जजमेंट, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम है। मिड ब्रेन को अगर हम देखें तो ये रिड्यूस्ड होता है ह्यूमन के अंदर, कंट्रोल ऑडिटरी impulse as well as reflexive eye movement. Reticular formation in midbrain can connect forebrain and hindbrain. अच्छा, ये इसका काम ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करना होता है। थ्री पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन के, मेडुला, पॉन्स एंड सेरिबलम। मेडुला इज ऑटोनॉमिक कंट्रोलिंग ब्रीथिंग लाइक हार्ट रेट, प्रेशर एंड स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें मेडुला का कंट्रोल करता है। पॉन्स जो है इसका काम ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप वेक साइकिल एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। जबकि सेरिबलम जो कि पार्ट है हमारे फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट जो है कोऑर्डिनेशन में, इसका मूवमेंट एंड बॉडी पोजीशन एंड बैलेंस, इन सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। लर्निंग एंड मेमोरी जो स्टोरेज होती है, बिहेवियर इज अचीव कंट्रोल बाय सेरिबलम। सेरिबलम इज बेस्ट डेवलप्ड इन बर्ड्स टू कंट्रोल कम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ फ्लाइट। स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इनर बटरफ्लाई शेप्ड ग्रे मैटर होता है, सेंट्रल कैनाल होती है और आउटर वाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर जो होता है ये माइलिनेटेड होता है, जबकि वाइट मैटर जो होता है ये नॉन माइलिनेटेड होता है।